एक पुरसुकून गांव और एक अकेली माँ। एक ऐसी रसोई जो सिर्फ रात में चलती थी। सब कहते थे वहाँ कोई जिन आता है, मगर असल राज कुछ और था। जब एक लड़के ने हिम्मत करके उस रात झांका तो जो देखा उसने पूरे गांव को हिला दिया। ये कहानी है रात की रसोई, जहाँ माँ की मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रही। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रातें इतनी खामोश थीं कि दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई देती। ऐसी ही एक रात थी जब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब चची रुखसाना कहते थे। वो दिन में खामोश रहती, मगर गांव वालों का कहना था कि अक्सर रात के वक्त उसकी झोंपड़ी से पकवानों की खुशबू आती है। एक दिन रात के वक्त गांव के कुछ लोग चची रुखसाना के घर के बाहर खड़े होकर बातें करते हुए कहने लगे, ये बूढ़ी औरत अकेली रहती है, फिर रात को कौन आता है इसकी झोंपड़ी में। कुछ कहने लगे जरूर कोई भूत या जिन जो चची के लिए खाना पकाता है। उस रात चची चुपके से किचन में गई और वहां जाकर उसने चूल्हा जलाया। एक पुरानी पतीली में सब्जी रखी, आंच धीमी थी, वो कुछ बड़बड़ा रही थी। हाँ, ये रात भी खाली नहीं गुजरनी चाहिए। उसी गांव के एक लड़के आरिफ ने फैसला किया कि आज रात वो चची की रसोई का राज देखकर ही रहेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चची की झोंपड़ी के पीछे पहुंच गया और छोटे से सुराग से अंदर झांकने लगा। उसने अंदर देखा। जब चची खाना बना रही थी तो एक साया वहां खड़ा था। वो धीरे धीरे आग के करीब झुक रहा था। आरिफ के रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन है? इंसान है या कुछ और? उसके बाद चची ने खाने वाले बर्तन का जब ढक्कन उठाया तो अंदर से रोशनी निकली। ऐसी रोशनी जो किसी आम खाने से नहीं आती। ये देखकर आरिफ बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। इसके बाद चची उस बर्तन से बातें करते हुए कहने लगी, मैंने आज तुम्हारे लिए आलू डाले हैं मेरे बच्चे। ये सुनकर आरिफ हैरान हुआ। कौन सा बच्चा? इसकी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया? असल में बरसों पहले चची का इकलौता बेटा 5 साल की उम्र में एक हादसे में मर गया था। तब से वो रोज रात को उसके लिए खाना पकाती थी। उसका यकीन था कि उसका बच्चा रात को आता है और खाना खाता है। इसके बाद चची रुखसाना ने खाना खिड़की के पास रखा। हल्की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से चिराग कभी जलता तो कभी बुझने के करीब हो जाता। आरिफ ने देखा प्लेट आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगी है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर आरिफ के पैर जमीन से उखड़ गए और वो चीखता हुआ वहां से भागा। चची रुखसाना की रसोई में जिन आता है जिन। ये सुनकर गांव में कोहराम मच गया। सुबह जब गांव के सब लोग वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि चची रुखसाना थकी बैठी थी, हंडिया खाली। उसने बस इतना कहा, रात मेरा बेटा आया था, बस तुम लोगों ने उसका सुकून खराब कर दिया। ये सुनकर सब गांव वालों की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि चची पागल नहीं थी, बस एक माँ थी जो अपने बेटे की याद में जीती थी। अगली रात चची ने फिर से खाना बनाया, मगर इस बार किसी ने शोर नहीं मचाया था। सुबह के वक्त जब गांव के लोग चची के घर में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि चची दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके बाद गांव वालों ने खामोशी से चची के कफन दफन का इंतजाम किया और सब कहने लगे, आज इसकी बेचैन रूह अपने बेटे के साथ मिलकर बहुत खुश होगी। चची रुखसाना के जाने के बाद उसकी झोंपड़ी अब सुनसान थी। चूल्हा ठंडा पड़ गया, मगर कभी कभार रात को अभी भी वहां से हल्की खुशबू आती, जैसे कोई माँ अभी भी अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हो। उस दिन के बाद आरिफ हर रोज चची रुखसाना की झोंपड़ी के बाहर एक मोमबत्ती जलाता और कहता, ये रोशनी उस माँ के लिए है जो लालच से नहीं मोहब्बत से जीती थी। वक्त गुजरता गया, मगर रात की रसोई की खुशबू गांव की हवा में आज भी घुलती है। लोग कहते हैं
माँ की मोहब्बत मरकर भी जिंदा रहती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, माँ की मोहब्बत दुनिया की वाहिद चीज़ है जो वक्त, मौत या फासला नहीं मिटा सकता। इसीलिए कभी किसी के जज्बे को पागलपन ना कहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो किन दर्दों से गुजर रहा है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.